गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे रोग या बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पिछले अध्याय में वर्णित विचारधाराओं के अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि रोग उत्पत्ति के अनेक कारण होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है जिनका अध्ययन सरल हो सके। मीन्स अपन ने इसके पहले भी कई प्रकार की विचारधारा, कई प्रकार के कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े रोग उत्पत्ति होने के कारण, जिसमें स्पिरिचुअल, बायोमेडिकल, जर्म थ्योरी, साइकोसोशियल, मल्टी फैक्टोरल, कई प्रकार के अपन ने इसके अंदर रोग होने के कई प्रकार के अपन ने थ्योरीज इसमें पढ़ी कि किस प्रकार से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या किस सबने वैज्ञानिक ने अलग अलग अपनी थ्योरी प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि रोग या बीमारी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोग या बीमारी, जिसे हम इलनेस बोलते हैं। तो इलनेस इज अ कंडीशन इन विच आवर बॉडी अनेबल टू परफॉर्म एक्शन अप टू लेवल दैट पॉसिबल और ऑप्टिमम। मतलब हमारे जो रोग, इलनेस क्या है, एक प्रकार की कंडीशन है, ये एक प्रकार की कंडीशन है जो हमारे शरीर में जो भी हम ऑप्टिमम, जो भी हम वर्क करते हैं वो करने में असामान्य जो हमारी जो पूर्ण क्षमता से पूर्ण असामान्य हमारी जो शरीर की प्रतिक्रियाएं होती है। मीन्स रोग एक असामान्य स्थिति है। रोग क्या है? शरीर की एक असामान्य स्थिति है जिसमें शरीर सामान्य अवस्था या स्वस्थ रहने के दौरान, के दौरान इसकी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता। मतलब कि रोग एक प्रकार की ऐसी स्थिति है हमारे शरीर की जिसमें हम प्रॉपर तरीके से अपने शारीरिक जो भी क्रिया है वो प्रॉपर तरीके से हमारा शरीर जो है वर्क नहीं कर पाता है। वो एक प्रकार का क्या है? इलनेस या रोग कहलाता है। अब कॉजेज देखेंगे हम, क्या क्या कारण हो सकते हैं रोग उत्पन्न होने के। तो रोग उत्पन्न होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक कारण, मानसिक कारण, सामाजिक कारण, वातावरणीय कारक और सारे कारक हो सकते हैं। शारीरिक कारक जैसे शरीर से रिलेटेड, शरीर से इंक्लूडेड जो भी है, यह वह कारण होते हैं जो प्रत्यक्षतः शरीर रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब ये वो कारण होते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं फिजिकली रूप से। नेक्स्ट स्लाइड में अपन के उदाहरण देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट है शारीरिक कारक में अनुवांशिकी कारक। अनुवांशिकी कारक मतलब इन परिस्थितियों में रोग माता पिता से प्राप्त अनुवांशिकी विकारों के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब ये अनुवांशिकी कारण जो है, इसमें क्या होता है, हमारे माता पिता से हमारे जो गुणसूत्र, हमको जो संरचना विकृतियाँ प्राप्त होती है उसके अनुसार ही हमको रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे डायबिटीज़, मैचुरेशन, डिलेक्शन, विलोपन या द्विलिपीकरण, डबलिंग इत्यादि जो भी है, ये प्रॉब्लम्स जो क्रोमोसोम्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके कारण जो गुणसूत्र में या जीन या गुणसूत्र में हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, या हमारे माता पिता के अंदर अगर कोई अनुवांशिकी विकार है तो वो हमारे शरीर में अनुवांशिकी कारण बन के हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमको रोग उत्पन्न करते हैं। तो फर्स्ट है अनुवांशिकी कारक, ऐसी स्थिति में रोग जो माता पिता से हमको प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, इसमें जैसे एग्जाम्पल हैं मेगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। मेगोलिज्म और डाउन सिंड्रोम एक टाइप के जो ये अनुवांशिकी कारक है, जिसमें क्या होता है, और भी कई है, जैसे ट्राइसोम 30, पैट्यूस सिंड्रोम, हीमोफेलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टीन के स्थान पर वेलिन एमिनो एसिड का हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेना। इस प्रकार क्या है, ये कई प्रकार के अनुवांशिकी कारण हैं। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी जो हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में बनती हैं वो इमेच्योर बनती है और उनका रेड ब्लड सेल्स जो है रहती हैं वो उनका आकार क्या हंसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती है। तो ये एक प्रकार का सिकल सेल एनीमिया, मतलब शरीर में जो खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। और सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें प्रॉपर सेल, रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बन पाते। डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया इस प्रकार की अनुवांशिकी कारण के जो अगर हमारे पेरेंट्स में या फिर हमारे माता पिता या दादा दादी को अगर कभी ये प्रॉब्लम रही है तो अनुवांशिकी रूप से हमको ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में भी आती है। तो ये एक प्रकार का अनुवांशिकी कारक है जो इलनेस या डिसीज, इस प्रकार की ये जो डिसीज़ है ये उत्पन्न करता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पोषण से संबंधित कारण। पोषण से संबंधित कारण में इसमें फर्स्ट है शारीरिक शरीर की ऊर्जा एवं
विकास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। यदि शरीर को आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होती है तो इसे कुपोषण कहते हैं एवं इसके कारण निम्न रोग होते हैं। मीन्स सेकंड जो है पोषण संबंधित कारक, अगर हम प्रॉपर तरीके से डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से खाने को हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है और उसके अंदर शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है खाने के थ्रू, या प्रॉपर तरीके से हमको नहीं न्यूट्रिशंस मिल पाता है तो उसके कारण भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो शरीर में विकास के लिए और ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है सही पोषण का होना, और ये पोषण नहीं मिल पाता तो कुपोषण की बीमारियां होती हैं। जैसे कि हम बताएंगे आगे क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण पे हाइपोग्लाइसीमिया और मेरेस्मस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर की कमी हो जाना, शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाना। प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशीवर्कस टाइप की एक बीमारी होती है जिसमें बोन डिसऑर्डर है, बोन जो होती है वो पतली हो जाती है। मतलब जो बच्चे जो होते हैं उनके हाथ या पैर की बोन जो है बहुत ज़्यादा वो पतली रहती है। हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन की कमी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाना शरीर में जिसमें प्रॉपर तरीके से मसल्स नहीं बन पाती। जो प्रोटीन जो रहता है शरीर में बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, मांसपेशियों को बनाता है, तो वो मांस शरीर पे कुछ भी नहीं रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, शरीर में लड़ने वाली जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसमें कमी हो जाना। वसा की कमी के कारण, मतलब जो फैट है उसकी कमी के कारण शरीर में संचित भोजन, मतलब प्रॉपर तरीके से जो भोजन है वो संचित नहीं रह पाता, मतलब फैट भी एक टाइप का जो वर्क है बॉडी में ऊर्जा को करने के लिए। जब हमारा शरीर में ऊर्जा बनती है और अगर वो प्रॉपर ज़्यादा मात्रा में रहती है तो फैट के रूप में डिपॉजिट हमारे शरीर में हो जाती है। फिर जब हम जैसे उपवास रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो वो जो भी जो फैट के रूप में जो एडिपोस जो टिश्यू के रूप में जमा होते हैं, फिर वो टूट के एटीपी और मतलब जो एनर्जी है ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को, तो हमारा शरीर जो है कुछ दिन तक के भी बिना खाए पिए भी हम जिंदा रह सकते हैं इस फैट के कारण। लोहे की कमी के कारण, मतलब शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया नाम की बीमारी होती है। पहले जैसे कि हमने बताया मोस्टली एनीमिक जो पेशेंट है उसमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड को बनने में और खून को बनने में। तो एनीमिया एक प्रकार की बीमारी है जो खून से रिलेटेड है, खून की कमी हो जाने के कारण को एनीमिया बोलते हैं। तो हम प्रॉपर आयरन अगर नहीं खाएंगे, प्रॉपर आयरन नहीं लेंगे तो हमको क्या होगा, एनीमिया नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी, कैल्शियम से होती है ऑस्टियोपोरोसिस टाइप की एक बोन डिसऑर्डर की जो एक बीमारी है, ठीक है। तो इसमें बोन से रिलेटेड ये डिसीज़ हो सकती है। इसमें मैग्नीशियम की कमी, एंजाइम क्रियाविधि का कम हो जाना, जो भी एंजाइम हमारे शरीर में बनते हैं, कई प्रकार के पाचन तंत्र में हम जो एंजाइम हमारा यूज़ होता है पाचन की क्रिया में, तो अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो एंजाइम नहीं बनेंगे। फिर एंजाइम अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बनेंगे तो हमारा फूड जो है, जो भी हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो अदर जो मिनरल्स और एनर्जी है वो प्रोवाइड नहीं होगी और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो होगी। नेक्स्ट है जल की कमी, डिहाइड्रेशन, अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन नाम की जो भी है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो एकदम से हमको शॉक लग सकता है और कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, सडनली डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार के डिहाइड्रेशन की कमी के कारण भी होता है। तो ये इतने कारण जो है इसमें पोषण संबंधित कारक है। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि वसा में प्रोटीन की कमी होने के कारण बहुत से कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें फर्स्ट है ए नंबर का रतौंधी, जिसको हम ए से डिसाइड करते हैं। ए नंबर जो है रतौंधी है, ए से हम इसको एक मार्किंग करते हैं। रतौंधी क्या एक प्रकार की आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम है। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B2 की कमी के होने के कारण होंठ फटना एवं मुख का प्रदाह, माउथ में स्वेलिंग हो जाना, सूज जाना, इन्फ्लामेशन होना। B5 की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी, बाध्यता, बांझिनता का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम होती है। विटामिन B6 की कमी के कारण जीभ में प्रदाह होना या इन्फ्लामेशन होना। B12 की कमी में पेरनाइसिस एनीमिया, जो एनीमिया जो है उसका का एक टाइप का रोग है, ये हो जाना। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होना।
विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक का रोग होना, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, बाध्यता, और एच की कमी से रक्त निर्माण में कमी होना, और विटामिन के की कमी से रक्त का अवरक्त बहना। मतलब इस ये जो है ये विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी शरीर में, या फिर हम तो क्या होगा, हमको कभी चोट लगी है, खून बहना स्टार्ट हुआ, तो कभी वो रुकेगा नहीं, उसका थक्का नहीं बनता है खून का, और खून लगातार बहता है, और इसमें पूरा खून बहने के से क्या होगा, डेथ भी हो सकती है। तो ये वसा में प्रोटीन की, वसा में विटामिन की कमी के कारण होने वाले ये रोग हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन इन्फेक्शन के जो बहुत सारे कारण जो हो सकते हैं हमको, जो रोग इन्फेक्शन के कारण जो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। संक्रमण से तात्पर्य शरीर में रोग कारक का प्रवेश। संक्रमण से क्या तात्पर्य है कि हमारे शरीर में जो रोग कारक है उसका प्रवेश हो जाना। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का हमारे शरीर में प्रवेश हो जाना, तो हम क्या हो जाएंगे, कोरोना पॉजिटिव या कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो संक्रमण से तात्पर्य शरीर में रोग कारकों का प्रवेश एवं गुणन होने की संपूर्ण शरीर या शारीरिक क्रिया में भाग कार्य नहीं कर पाता। संक्रमण निम्न कारकों से हो सकता है। मीन्स संक्रमण के कारण क्या शरीर में प्रवेश कर सकता है, जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी एक बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, और हमारे शरीर में क्या होते हैं, रोगों को उत्पन्न करते हैं। ये कई प्रकार के रोग कारक कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट है जैसे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या रोग को उत्पन्न कर सकते हैं। जिससे फर्स्ट है इसमें विब्रियो कॉलेरा, जो कि हैजा नामक बीमारी जो है उसको उत्पन्न करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लैट्रिन, जो बहुत ज़्यादा स्टूल जो है उल्टी या दस्त होते हैं। उसके बाद है बर्टेला पर्टोसिस। बर्टेला पर्टोसिस जो है, जिसको काली खांसी के नाम से भी जाते हैं या कुकर खांसी भी बोलते हैं, ये इसके कारण जो होता है, ये पर्टोसिस के कारण, बर्टेला पर्टोसिस के कारण ये होता है, जिसको हम इंग्लिश में बूफिंग कफ भी बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग जो है एक प्रकार की कोढ़ की बीमारी, जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण। नेक्स्ट है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हम 6 रोग या तपेदिक के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का, इसका जो फुल नेम है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस का टीबी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, टीबी हो गया करके, इसको हम क्षय रोग या तपेदिक जो है इसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है, या एंट्रिक फीवर भी हम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार की ये जो इतने टाइप्स के जो है बैक्टीरिया के कारण कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है वायरस के कारण। वायरस के कारण भी बहुत सारे जो है रोग हमारे शरीर में होते हैं। वायरस आधे जीवित एवं आधे निर्जीव होते हैं। मतलब वायरस जो होते हैं आधे जीवित भी होते हैं, आधे निर्जीव भी होते हैं। मतलब अगर वायरस आधे निर्जीव भी हो तो भी हमको डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। ये निर्जीव एवं सजीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। ये निम्न रोग पैदा कर सकते हैं। HIV आपने सुना ही होगा। HIV आज 1 दिसंबर है, और आज वर्ल्ड HIV या एड्स डे है। 1 दिसंबर को हम डेली HIV या एड्स डे के रूप में मनाते हैं। ये इंटरनेशनल डेज है। इसका उद्देश्य ये मनाने का है कि HIV से कोई भी ग्रसित ना हो, और इसके बारे में हेल्थ एजुकेशन सभी को प्रोवाइड किया जाए कि किस प्रकार से हम HIV और एड्स जैसे संक्रमण से बच सकते हैं। तो HIV है, HIV का फुल फॉर्म है H का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसके कारण क्या होता है, एड्स नाम की बीमारी होती है। सेकेंड है ह्यूमन पाइलोमा वायरस, जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है। जिससे क्या होता है, सर्वाइकल जो फीमेल्स जो होती है, सर्वाइकल जो हमारी फीमेल्स जो होती हैं, उनको जो सर्वाइकल का कैंसर बहुत ज़्यादा इसमें होता है। ठीक है, तो सर्वाइकल, फीमेल सर्वाइकल कैंसर जो ह्यूमन पैपिलोमा ए वायरस के कारण ये होता है। फिर नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए कारण वायरस किसके कारण होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण ही होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस से ही होता है। हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम से ही होता है। और हेपेटाइटिस डी के नाम
से होता है और हेपेटाइटिस ई जो है हेपेटाइटिस ई से ही होता है। मतलब ये जो हेपेटाइटिस जो ABCDE है ये हेपेटाइटिस ABCDE वायरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है पोलियो और दस्त लगना। रोटा वायरस के कारण क्या होता है, पोलियो और दस्त जो है इसके कारण रोटा वायरस के कारण होता है, ठीक है। और पोलियो इसके कारण पोलियो से बचने के लिए हम पोलियो वैक्सीन भी लगाते हैं। फिर वेरसिल्ला वायरस, वेरसिल्ला जोस्टर नाम का ये वायरस होता है जिससे क्या होता है, चिकन पॉक्स जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये वेरसिल्ला जोस्टर के नाम से जो वायरस होता है उसके कारण होता है। फिर वेरियोला वायरस, नेक्स्ट है वेरियोला वायरस जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं। चिकन पॉक्स मतलब बड़ी माता और स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता, जो है नॉर्मली हम बोलते हैं कि माता निकल गई। तो इस टाइप की ये जो इन वायरस के कारण होता है। तो छोटी माता होता है वेरियोला वायरस के कारण और बड़ी माता होती है वेरिसिल्ला वायरस के कारण, चिकन पॉक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सो वायरस। मैक्सो वायरस से क्या होता है, मम्स नाम का रोग होता है जो गले में जो होता है। आपने देखा होगा कई लोग जो रहते हैं जिनका गला जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे मम्स नाम की बीमारी होती है। गले की जो ग्लैंड जो है जहाँ से हम खाना निगलते हैं वो गला एकदम बढ़ जाता है, वो ग्लैंड बढ़ जाती है, तो ये मम्स नामक रोग से होता है। आयोडीन की कमी के कारण भी होता है ये। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से क्या होता है, हर्पिस नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट है फंगस या फंगाई। फंगाई के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। एल्बिगो कैंडिडा, कैंडिडा या ओरल थ्रस जो है ये नाम की जो ये इन्फेक्शन जो होता है, फंगस जो है हमारे शरीर में लग जाता है। क्लाइमेडिया एम्ब्लिकेंस, इससे क्लाइमेडिया नाम की जो बीमारी जो होती है ये होती है। उसके बाद है प्रोटोजोअल डिसीज़। प्रोटोजोअल मतलब प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़। तो एंटी अमीबिया हिस्टेटिका जिससे अतिसार या डिसेंट्री होता है। एंटी अमीबा या हिस्टेलिटिका इससे अतिसार या डायरिया या डिसेंट्री होता है, ठीक है। डिसेंट्री या डायरिया जो है प्रकार की बीमारी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दस्त लगना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है मलेरिया के कारण। जो मच्छर जो काटता है, मच्छर जब काटता है तो हमारे शरीर में क्या है, उसकी एक लाइफ साइकिल चलती है। जो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम इसके कारण होता है, वाइवेक्स के कारण। और एंटीमीबिया जिनजेविलियास जिससे पायरिया नाम की बीमारी होती है। हमारे जो मसूड़े जो होते हैं उसमें उनको दबाने पे क्या होता है, या उसमें पीप निकलता है जिससे माउथ से बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो ये होता है। इसमें क्या मलेरिया जो है एक प्रकार का वायरल मलेरिया, जो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मच्छर के ही काटने से डेंगू भी होता है। तो एक प्रकार की डेंगू क्या, एक प्रकार की वायरल डिसीज़ है जो डेंगू वायरस के कारण होती है, ठीक है। मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है मलेरिया। नेक्स्ट है अपन देखेंगे, तो आज हमने ये डिसीज़ के बारे में पढ़ा कि डिसीज़ क्या होता है, मतलब यह इलनेस क्या होती है, ठीक है। कॉजेस ऑफ इलनेस हमने पढ़ा आज, उसमें अनुवांशिकी कारक देखा, पोषण संबंधित कारक देखा, विटामिन या और वसा संबंधित कारक देखे, संक्रमण या इन्फेक्शंस के कारण देखे जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और जो भी परजीवी है उनके कारण जो है ये होने वाली जो डिसीज़ है उसके कारण हमने ये आगे हमने पढ़ा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि स्वतः प्रतिरोधक क्षमता या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसका ही नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे।